चलो तो शुरू करते हैं आज का क्लास। यस सर। कल हम लोग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का शुरुआत किए थे। तो उसमें बहुत सारा एग्जांपल्स आपको दिया गया था सॉल्व करने के लिए कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हुआ था क्या? हुआ था? यस कुछ बनाए थे उसमें से? यस सर। चलो तो आज दो तीन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, काइनेटिक एनर्जी। सर उससे पहले जो असाइनमेंट दिए थे उसमें का एक ठो नहीं बना मेरे से। अच्छा, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो जो डाउट है इशू आपका वो क्लास के एंड में हम लोग देख लेंगे। चलो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 क्या है? ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है इट इज डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। ये क्या है? m, ये है मास, और v क्या है? दिस इज वेलोसिटी। देखो, हम स्पीड को दो तरह से पढ़ रहे हैं, एक स्पीड पढ़ते हैं, दूसरा वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो फिलहाल देख लो हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमको मेरा मेन टारगेट क्या होता है कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो 1/2 इज अ डायमेंशनलेस, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। m, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास, यस। इसके बारे में भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब जो v होता है ये होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट एंड डायमेंशन में या यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा लेके चलते हैं, लेकिन जब हम वही चैप्टर मोशन में पढ़ेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज है। देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर है। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस सर। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये यस भी सर। फंडामेंटल क्वांटिटी है। सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। 1/2 तो हमारा, चूंकि ये डायमेंशन लेस होता है 1/2, तो इसको नहीं लिखेंगे। मास को क्या लिखेंगे? m। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? l। एल और टाइम को t, और इसका स्क्वायर। स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? m l एल 2, और t जो 2 है वो नीचे से जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ml2 t-2, ml2 t-2। आया समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml2 यहाँ पे तुम लिख सकती हो 1। बात आ रही है समझ में? चलो, तो ये जो डायमेंशन हम लोग पढ़े, हाँ, तो इस डायमेंशन फॉर्मूला के आधार पे, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं उसको 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको 4 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं। क्या क्या? देखो, फ्रॉम द स्टडी of dimensional formula,
physical quantities can easily be divided, can easily be categorized in 4 types. देखो क्या क्या, म्यूट कर लो पीछे क्या आवाज आते रह रहा है, म्यूट कर लो। देखो क्या क्या है 4 टाइप्स। नंबर 1 डायमेंशनल कांस्टेंट। नंबर 1 डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, जो भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला का स्टडी किया उसके आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को 4 भाग में बांटा गया है। मतलब 4 भाग में कैसे बांटा गया है? पहला जो क्वांटिटी है उसका नाम दिया गया डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनल कांस्टेंट वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। जो ये फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बट इट हैज डायमेंशनल फॉर्मूला, इट पोजेस डायमेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या कांस्टेंट वैल्यू है? क्या होता है इसका वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट का? बोलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, speed of light in vacuum is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये कांस्टेंट है? ये कभी चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट? नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होने के बावजूद इसका जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। उसी तरह से आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ETC, ये क्या है? इनका वैल्यूज कांस्टेंट होता है और इट पोजेस द डायमेंशन। दूसरा क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सॉरी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो पहला टर्म आया डायमेंशनलेस, मतलब जो भी क्वांटिटीज में पढ़ेंगे उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, इट इज डायमेंशनलेस। ओके, और दूसरा जो टर्म है इट इज कांस्टेंट, मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो नेचर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसमें क्या आता है? एग्जांपल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स है क्या इसका कुछ डायमेंशन है? No, sir. These all numbers are dimensionless. उसके बाद मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। क्या इसका कुछ डायमेंशन होगा? No, sir.
क्या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होगा? नहीं. तो these all are constant, these all are mathematical constants, but they have no dimension. These are dimensionless. Okay. Number third, dimensional variable. तीसरा नंबर है डायमेंशनल वेरिएबल. डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यूज भी वेरी करता है. जिसका वैल्यूज क्या होता है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू वेरिएबल होता है और इट पोजेस डायमेंशन. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू वेरिएबल होता है और उसका डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल बताइए क्या होगा? एरिया वेरी कर सकता है ना. यदि लेंथ वेरी करोगी, विड्थ वेरी करोगी तो क्या एरिया वेरी करेगा? यदि सर्किल का रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया वेरी करेगा. तो एरिया वेरी कर सकता है, वॉल्यूम भी वेरी कर सकता है, स्पीड भी वेरी कर सकता है. ये सब कुछ वेरी कर सकता है. और क्या? फोर्स वेरी कर सकता है. तो ये सब जो वेरी करता है तो ये एक वेरिएबल टर्म हो गया. इसका वैल्यू वेरी करता है और साथ साथ सबका डायमेंशन भी होता है. जैसे एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2. स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? LT-1. ठीक है. कभी कभी हम डायमेंशन में M, L, T तीनों लिखते हैं. यदि M का कोई डायमेंशन नहीं है उसमें तो 0 लिख देते हैं, और T का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको भी 0 लिख देते हैं, और L का 2 डायमेंशन है तो इसको लिख देते हैं M0 L2 T0. ठीक है. और एक लास्ट चौथा तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल. डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब देखो, पहला टर्म क्या आया? डायमेंशनलेस. पहला टर्म क्या आया? डायमेंशनलेस. मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी इसमें इस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन वो जो टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है? वेरिएबल है. चौथे नंबर में जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन वो नेचर में कैसा होता है? वेरिएबल होता है. जैसे एंगल. हम इसका नोट्स आपको दे देंगे. इसका नोट्स हम आपको दे देंगे. ग्रुप में शेयर कर देंगे. ठीक है. जैसे एंगल. क्या एंगल चेंज कर सकता है? यदि दो लाइंस के बीच के इंक्लिनेशन को तुम चेंज करो तो दिस इज θ1. इफ यू चेंज द इंक्लिनेशन टू दिस, the angle becomes θ2. If you further change the inclination, the angle becomes θ3. The angle can change. क्या एंगल का कोई डायमेंशन होता है? The angle is dimensionless. Angle is dimensionless. दूसरा स्ट्रेन. कल हम लोग देखे थे स्ट्रेन. स्ट्रेन भी क्या था? It was a dimensionless quantity. It has no dimension. Specific gravity. Specific gravity ये क्या है? ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब जिसको लग रहा है कि सर ये स्ट्रेन डायमेंशनलेस कैसे है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस कैसे है, तो कैसे निकाले थे? हमको क्या चाहिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए. तो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? किसी को याद है?
यस सर। क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन चेंज, बाय वेरी गुड। किसका जवाब है ये? ओरिजिनल। सर लवली। वेरी गुड, ओरिजिनल डायमेंशन, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन क्या है, एक तरह से मान लो कि डायमेंशन हो सकता है लेंथ हो या उसका एरिया हो। तो सपोज ऊपर में भी जो डायमेंशन एल है और नीचे भी डायमेंशन एल है, तो क्या दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा डायमेंशन इसका? m0 l0 t0, मतलब स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस। चलो ये बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? कल हम लोग देखे थे, ये दोनों टर्म हम लोग देखे थे। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। था ना ये फॉर्मूला? हमको फॉर्मूला चाहिए, ये कहाँ से है, कैसे आया? डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या डेंसिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी है, तो सीधा दोनों कट जाएगा। तो इट विल पोज m0 l0 t0, दैट इज इट विल बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, सो जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया? इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया? 4। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। देखो, वन, 2, 3 एंड 4। पहला क्वांटिटी क्या है, ये बता सकता है? पहला क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तीसरा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल। और चौथा डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल। देखो इसमें दो टर्म आ रहा है, एक डायमेंशनल और दूसरा कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशन है, लेकिन जो टर्म है वो क्या है? वेरिएबल नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है। वो क्या है? वेरिएबल नहीं है बट कांस्टेंट है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। एग्जांपल था स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और भी बहुत कुछ है। चलो, डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है? जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है और जो वेरिएबल भी नहीं होता है, वो वेरिएबल भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये किस में आता है? डायमेंशनल कांस्टेंट में, डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आता है। उस तरह से मैथमेटिकल जो कांस्टेंट्स होता है, पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सब क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंड विच आर कांस्टेंट इन नेचर। तीसरा आ जाओ, डायमेंशनल वेरिएबल। ये क्या है? जो जिसका डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है, डायमेंशन एग्जिस्ट करता है और वो वेरिएबल भी होता है। जैसे जितना भी तुम अभी तक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते आ रही हो, उसमें से मोस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे एरिया, वॉल्यूम, जो भी चीज देख लो, वो सब कुछ उसमें 99% जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? इस कैटेगरी में आता है। चलो नेक्स्ट, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसा
फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है बट इट इज अ वेरिएबल। एग्जांपल्स बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, ईटीसी। ओके, उसके बाद क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। चलो ये टॉपिक क्लियर हुआ। कैन वी हैव एग्जाम्पल हियर? कैन वी हैव एग्जाम्पल? चलो write down the example. Write down, solve this example. show that सर वेरिएबल का एग्जाम्पल एरिया होता है, लेकिन वेरिएबल कैसे होता है ये उनको समझ नहीं आ रहा। एरिया, अभी ये एरिया जो है मान लो इसका लेंथ है 1 मीटर और विड्थ जो है वो है हाफ मीटर। व्हाट इज द एरिया? हाफ मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि इसके लेंथ को हम बढ़ा दें और इसके विड्थ को भी बढ़ा दें, इफ आई मेक इट 1 मीटर, इफ मेक इट 2 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया? द एरिया बिकम्स 2 मीटर स्क्वायर। क्या एरिया चेंज किया? यस सर। जब एरिया चेंज किया तो कह सकती हो ना एरिया वेरिएबल है। लेकिन क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी किस में आएगा? उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका जो यूनिट होता है वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। उसका यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का होता है, इसलिए उसका डायमेंशन होता है, लेकिन इट हैज कांस्टेंट वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। शो दैट ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is equal to dimension of pressure. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, यू हैव टू प्रूफ इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बन जाएगा क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? हम LHS से जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ फटाक से। क्या होगा? ये होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलो, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी का यदि तुमको पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तो तुम डायरेक्ट लिख सकती हो, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? डिराइव करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला ना एनर्जी का, शुरुआत उसी से किया था क्लास का, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। कहाँ गया? देखो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2। डायरेक्ट लिख लो, mL2T-2। क्लियर? बाय, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला L3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? बताओ बताओ जल्दी। mL2 m L l, देखो यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ L3 है,
ये क्या कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एल बच जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो -1 ना, तो m1 l -1 t -2। चलो अब आते हैं RHS, राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका थोड़ा ऑपरेशन किया जाए। चलो राइट हैंड साइड में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये है प्रेशर। क्या प्रेशर के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट यस सर एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। यदि याद नहीं है तो थोड़ा पन्ना पलटिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और एरिया क्या होता है, L² L2। तो फिर यहाँ पे एक L से एक L कैंसिल, नीचे एक L बच गया, तो क्या हो जाएगा mL -1 T-2। तो क्या यहाँ पे LHS में जो डायमेंशन निकला, क्या वो RHS के डायमेंशन के बराबर है? देख लो, ये है LHS का डायमेंशन और ये RHS का डायमेंशन, क्या दोनों बराबर है? Both are equal, therefore we can say that the dimension of energy per unit volume will be equal to dimension of pressure। क्या क्लियर हुआ? यस सर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा, कितने लोगों ने जो भी होमवर्क दिया गया था वो बनाया था? कौन कौन कुछ मतलब कुछ तो सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? कितना डायमेंशन सॉल्व किए थे विशु? सर सारा नहीं किए थे। फिर भी कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? फोर्स कांस्टेंट। ओके, अंजलि टू डू। तुम की थी क्या? ऑनेस्टली जवाब दो। यस सर किए थे। बना था? यस सर। बन रहा था? सर कुछ कुछ बना था, कुछ कुछ नहीं बना था। ठीक है, तो वो जो नहीं बना था या तो आप हमको मैसेज में बताइए और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाउट को डालिए, ताकि बाकी लोग भी वो डाउट देखे और जो उसका सॉल्यूशन जानता है उस पे उसका सॉल्यूशन दे के बनाकर वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा रिप्लाई कर देगा, है ना। जो नहीं बना था उसको ग्रुप में डालो। चलो कुमकुम। सर बनाए थे कुछ कुछ। ठीक है, लक्ष्मी। यस सर बनाए थे। ठीक है, लीना। लवली। यस सर। बनाई थी? ट्राई किए थे। पीयूष। नो सर। प्रज्ञा। नो। शैलिजा। नो सर। जो लोग नहीं बनाए थे तो कैसे होगा, कैसे तुम लोग सीखोगे कुछ भी? सिर्फ क्लास कर लेने से कोई फायदा नहीं है, सीधी सी बात है। क्लास करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करोगी तब तक। सर असाइनमेंट वाला क्वेश्चंस बनाया था, उसमें एक नहीं बना। किसका? डिशू का? प्रज्ञा। तो वो क्वेश्चन उसका शेयर कर देना, हम वो क्वेश्चन ले लेंगे। चलो तो सर बना ये, लेकिन आंसर अजीब सा आ रहा है। ठीक है, हम देख लेंगे। चलो ये नया टॉपिक, इसी का आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो कि डायमेंशन का क्या मतलब जरूरत पड़ा, व्हाट इज द एप्लीकेशन, डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है, आखिर क्यों पढ़ते हैं हम डायमेंशन? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स
ऑफ डायमेंशन। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशन है उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या फायदा है, उसको कहाँ यूज करेंगे, इस टॉपिक में वही पढ़ेंगे। तो जनरली देयर आर थ्री मेजर एप्लीकेशन, याद रखो इसको, देयर आर थ्री एप्लीकेशन, इसका तीन एप्लीकेशन है, तीन जगह ये काम आता है। देयर आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, उसको फॉर्मूला को, इक्वेशन को, कुछ भी कहो, इसका तीन यूजेस है। नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another system, नंबर टू, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन है कि हम इसका यूज करके किसी एक सिस्टम में यदि यूनिट दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में हम बदल सकते हैं। जैसे कि ऐसा यूनिट सिस्टम में हमको दिया गया है और कहा जा रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस सिस्टम या कन्वर्ट दिस इनटू एफपीएस सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल इक्वेशन वी कैन इजीली do this operation. Number two, checking the correctness of various formula. Checking the correctness of various formula. यदि हम तुमको कह दें कि देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², तो तुम मेरे बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लोगी क्या? नहीं, हम इस एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², इसको हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला एग्जैक्ट करेक्टनेस तो नहीं बता पाएगा, लेकिन ये बता देगा कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं है। तो दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है कि हम कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है, उसको चेक करते हैं कि वो सही फॉर्मूला है कि गलत फॉर्मूला है। और तीसरा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। और चौथा, यदि हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। तो क्या तीन एप्लीकेशन है डायमेंशन का? पहला कि हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल इक्वेशन। नंबर टू कि हम जो फॉर्मूला है उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। और तीसरा कि हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into another। ठीक है, क्या होता है कि यदि कोई सिस्टम है, मान लो कि तुम्हारा हाइट है 5 फुट 2 इंच। ओके, सपोज योर हाइट इज 5 फुट 2 इंच। If I ask you what is your height in meter, can you tell me? What is your height in centimeter? ठीक है, तो इसमें जवाब मिल सकता है। चलो, we know what 1 meter is equal to 3.28 feet। यही ना पढ़े थे हम लोग? ये गलत है। ये क्या सही रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट।
Yes, sir. 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मच? 12 इंच। क्या ये सही है? 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कहें, तुम कहती हो कि ये 1 फुट का रिबन है, लेकिन यदि सपोज शैलीजा कहती है कि दिस इज अ रिबन ऑफ लेंथ 1 फुट, ठीक है, वहीं कुमकुम कहेगी कि नहीं ये 12 इंच का है। तो क्या दोनों अपने जगह पे सही है कि गलत है? सही है। सही है। और यदि Yes. इस रिबन का लेंथ हो जाए 2 फीट, तो इसका लेंथ इंच में कितना हो जाएगा? 24 इंच। मतलब उसके फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ सिस्टम चेंज हो गया। ये किस में है? फुट में है, और ये किस में है? इंच में है। दैट्स ऑल। क्या लेंथ चेंज कर जाएगा यूनिट को चेंज करने से? नहीं। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, है कि नहीं? चलो देखो, तो ये क्या है? ये है नंबर n1, ये है यूनिट u1, ये है नंबर n2, और ये है यूनिट u2। तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नंबर से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड टू द यूनिट, any physical quantity, the measurement of a physical quantity can be represented with two terms. The first term is unit का मतलब 1, और उसमें जितना बार मल्टीप्लाई कर दो। यदि मीटर मतलब होता है 1 मीटर। अब इस 1 मीटर को जितना मल्टीपल करते जाओ, यदि 10 मीटर करना है, इसका मतलब है कि इस मीटर को 10 बार हम मेजर करेंगे, तब जाके वो 10 मीटर निकलेगा। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो नंबर और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है? देखो, 2 बार 1 फीट, 24 बार 1 इंच, तो NU। तो क्या ये किसी एक यूनिट सिस्टम में N1 U1 है, तो क्या दूसरे यूनिट सिस्टम में ये N2 U2 होगा? बोलो, क्या ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अभी बात कर रहे हैं? क्या हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं ना? Yes, N1 U1 बराबर N2 U2। कोई दिक्कत नहीं है? चलो No, sir. चलो, तो हम लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन हम लोग यूनिट्स में बात करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन में बात करेंगे। ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लो, you have to convert the speed of 36 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है, दिस स्पीड इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो एक यहां पे मान लो कि m1, l1 और t1 क्या है? These are the fundamental units of mass, length and time. These are the fundamental, देखो, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। ठीक है। एंड m2 l2 t2, these are the fundamental units of mass, length and time in another system. आया बात समझ में? यदि समझ में नहीं आया है तो थोड़ा पेशेंस रखो, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है। इफ A, B and C are the respective dimensions,
dimensions of the quantity mass, length and time on both the system, on both the system। ये क्या इतना समझ में आया? ये है कि मान लो जो n1 u1 लिख रही हो ना, n1 u1 बराबर n2 u2, तो किसी भी सिस्टम में को हम कैसे लिखते हैं? उसके यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं? m l t, यहाँ लिखते हैं a, यहाँ लिखते हैं b, यहाँ लिखते हैं c। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये a b c क्या है? तो फॉर स्पीड a का वैल्यू हो जाएगा 0, l का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा -1। फॉर लेंथ a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, b का वैल्यू हो जाएगा 1, c का वैल्यू हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में? तो ये किसी भी सिस्टम में जनरल तरीका है लिखने का डायमेंशन का। ठीक है, MALBTC। चलो, तो दिस ABC आर द रिस्पेक्टेड डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। और M1 L1 T1 जो है ये पहला यूनिट सिस्टम में लिखा गया है, और M2 L2 T2 जो है ये दूसरा यूनिट सिस्टम में लिखा गया है। ओके, तो U1 बराबर M1 L1 T1 A B C, और U2 बता दो, M2 A L2 B और T2 C। ठीक है, तो what do we know? We know that N1 U1 जो होता है वो N2 U2 के बराबर होता है ना। हमको क्या निकालना है? N2 का वैल्यू निकालना है। तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N1 U1 बाई क्या हो जाएगा? N1 U1 बाई U1 सर U2 ये हो जाएगा। चलो, N2 थोड़ा पेशेंस रखो, हम फिर से रिवाइज कर देंगे, सबको रिपीट कर देंगे। N1 को बाहर रखो, U1 को क्या लिखोगी? M1 L1 T1 पावर में A B C डिवाइडेड बाय U2 को क्या लिखोगे? M2 L2 T2 C B A। ठीक है, अच्छा, कभी भी हम बोलेंगे कि बताओ 5 kg राइस और 3 मीटर रिबन को का जो है इसका सम क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ 5 kg राइस एंड 3 मीटर रिबन? क्या ये किसी तरह से सेंसिबल क्वेश्चन है? दिस इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन। वी कैन नॉट ऐड kg विथ मीटर, कैन वी ऐड? क्या तुम कभी भी kg को मीटर से जोड़ सकती हो? नो सर। नहीं जोड़ सकती हो ना। तो जिस कभी भी अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स नहीं हो सकता है। तो देखो N1 तो M1 बाई M2 लिखना पड़ेगा, मास को मास से भाग देना पड़ेगा, उसके बाद लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से। कभी भी हम मास को लेंथ से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? A, ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? C। N2। ठीक है, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। N2 is equal to N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C। चलो देखो
कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना था किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या n1 दिया हुआ है, यस। क्या n2 u1 दिया हुआ है, यस क्या u2 दिया हुआ है, यस सर। क्या n2 दिया हुआ है, नहीं। नो सर। तो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू n2 इज इक्वल टू n1। फॉर्मूला बता दो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला लिख दो फटाक से, m1 बाई m2 टू द पावर a, L1 by L2 to the power b and T1 by T2 to the power c। चलो ठीक है, ये जो है किलोमीटर पर आवर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किलोमीटर पर आवर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये एक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, पहला बात। और हाँ, ये एक स्पीड है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, m0 L1 t-1। ठीक है, यदि ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देख लो 36 किलोमीटर पर आवर, क्या इसका कुछ डायमेंशन होगा 36 का, नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्या किलोमीटर का डायमेंशन होगा, किलोमीटर को किसको रिप्रेजेंट करता है, किलोमीटर किसका यूनिट है, मास का, लेंथ का, टाइम का, किसका, लेंथ का। और आवर, टाइम, सेकंड, टाइम का यूनिट है ना, आवर किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन LT-1। तो LT-1 किसका यूनिट होता है, स्पीड का। तो एक बात बताओ, m0 L1 t-1 बराबर लिखें ma lb tc। a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। m0 ma, तो क्या ये इसके बराबर होगा, दोनों तरफ बराबर साइन है ना, बीच में इक्वल साइन है, तो a बराबर होगा 0 के, b किसके बराबर होगा, 1 के, और c किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, तो यहाँ लिख दो n1 m1 बाई m2 टू द पावर 0, क्योंकि स्पीड में मास क्या होता है, मास का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो दिस इज m1 बाई m2 टू द पावर 0, L1 बाई L2 टू द पावर 1 और T1 बाई T2 टू द पावर -1। ठीक है, यस सर। चलो, तो n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36। ये तो सीधा 1 हो जाएगा, किसी भी चीज के ऊपर पावर जो होता है 1 हो जाएगा और ये हट जाएगा 36। m मास वाला टर्म को हटा दिया। L1 का यूनिट किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। L1 किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 मीटर। 1000 मीटर डिवाइडेड बाय L2 किस में दिया हुआ है, मीटर में। T1 किस में दिया हुआ है, आवर में। 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है, 60 सेकंड। 60 सेकंड कितना था,
3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। यस और सर। L2 T2 किस में दिया हुआ है? सेकंड में। मीटर में। सेकेंड में। तो क्या ये हो जाएगा ऐसा 36 इंटू 1000। अब क्या ये दोनों मीटर में है? यस सर। तो L1 जो था वो किस में था? किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में था। और L2 जो था वो किस में था? मीटर में था। इसीलिए मीटर। दोनों L1 और L2 अलग लिखा गया था। लेकिन यदि हम इसको 1000 मीटर कर दें तो हम लिख सकते हैं कि L1 जो होगा ये 1000 टाइम्स L2 के बराबर होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। तो 1000, देखो इसको इरेज करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से इरेज करो थोड़ा, और यहाँ लिखो 36 इंटू 1000 बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या ऊपर नीचे मीटर मीटर है, तो ऊपर नीचे L1 बाई क्या हो जाएगा, L2 बाई L2 हो जाएगा, L2 बाई यस। L2 टू द पावर 1। अब यहाँ से 3600, यहाँ -1 है तो 3600 पर भी क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का T2 बाई T2 -1। ठीक है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू इज 36 इंटू 1000। और 3600 जो है 3600 के पावर पे 3600 टू द पावर -1 है। इसके ऊपर पावर कितना, -1। तो ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। नीचे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3600। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा? यस सर। ये 36 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। 10। तो N2 का वैल्यू कितना निकला? 10। और N1 का वैल्यू N1 36। का वैल्यू So can we write here 36 kilometer per hour is equal to 10 मीटर पर 10 सेकंड। meter per second। क्या ये सही है? यस सर। चलो, तो एक तो ये तरीका है तुम्हारा डायमेंशन निकालने का, और डायमेंशन का यूज करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। एक होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। कन्वर्ट N into dyne। कन्वर्ट N into dyne। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट। न्यूटन है फोर्स का यूनिट। दोनों ही फोर्स का यूनिट है ऑब्वियसली, दोनों क्या है, फोर्स का यूनिट है। लेकिन न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में है। जो पहला सिस्टम है वो क्या है, MKS सिस्टम, और दूसरा डाइन। डाइन किस में है, CGS सिस्टम। ठीक है, न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम है। चलो, तो हो जाएगा क्या ये होमवर्क? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो। क्या ये था, डाउट था ऋषु और किसका, शैलिजा या प्रज्ञा, किसका था? चलो बोलो, कौन सा क्वेश्चन था?
कौन सा क्वेश्चन था रिशु? सर क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट का। एक सेकंड रुको, असाइनमेंट हमको निकालने दो। 1 2 3 4 5 ये वाला कोई एग्जाम्पल 44। एग्जाम्पल कॉपी पे लिखे है क्वेश्चन। कहाँ लिखी हो? अच्छा ये वाला क्वेश्चन है कॉपी ना। पे लेंथ और ब्रेड्थ का जो दिया हुआ है वैल्यू वो 5.7 सेंटीमीटर, ये वाला क्या? हाँ हाँ ठीक है, देखो सब कोई देखो ये क्वेश्चन। जो लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर 5.7 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 0.1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना? 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया क्या होगा? विथ एरर लिमिट्स, विथ एरर लिमिट्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। इसको भी डायमेंशन ही कहते हैं ना। किसी भी डायमेंशन का यदि लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ हो तो हम कहेंगे कि डायमेंशन क्या है। लेंथ रेक्टेंगल का डायमेंशन है कि लेंथ का वैल्यू है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ का वैल्यू है 3.4 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो सॉल्यूशन, सब लोग देखो इसको अच्छे से ध्यान से देखो। क्या ये लेंथ है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या हम लेंथ को यदि हम सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। चलो तो ये क्या है? लेंथ जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, ये और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एरर को। क्या रिप्रेजेंट करता है? एरर को। एरर। अब ये जो एरर जो होता है यहाँ पे तुम ब्रैकेट में बंद करो इसको। ये जो एरर होता है ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का एरर हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एक लिमिटिंग एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा। परसेंटेज एरर। तो बताओ तीनों में से ये कौन सा है? 0.1 सेंटीमीटर तीनों में से कौन सा है? लिमिटिंग एरर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका यूनिट वो दिया हुआ है। सेंटीमीटर। यूनिट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो इसका यूनिट दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये क्या है? लिमिटिंग एरर है। क्योंकि हमको पता है कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है? यूनिटलेस, दिस हैज नो लिमिट। तो देखो मान लो एलएम का वैल्यू कितना दिया हुआ? नॉमिनल वैल्यू ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और डेल एल मान लेते हैं इसको, कितना दिया हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से ब्रेड्थ को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू बी एम प्लस माइनस डेल बी। ये दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, कितना बता दो? 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से bm का वैल्यू कितना निकलेगा? 3.4 सेंटीमीटर एंड डेल बी का वैल्यू कितना निकलेगा? 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? सब कुछ निकल गया। Yes, sir. अब एरिया को हम लिख सकते हैं a,
एरिया को क्या लिखेंगे, ए, जो कि क्या होता है, एल और बी का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो क्या ये इसके जैसा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2? यस सर। चलो ये तो इसके बराबर निकल गया। तो हम इसका क्या वैल्यू होता है, डेल x इज इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2। क्या होता है, इसका एरर जो होता है वो दोनों का एरर जुड़ जाता है। लेकिन ये कौन सा एरर है, लिमिटिंग, रिलेटिव या परसेंटेज? लिमिटिंग। लिमिटिंग। ये है रिलेटिव या परसेंटेज, लिमिटिंग नहीं है। ये क्या, रिलेटिव या परसेंटेज, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, और ये कैसे ये लिमिटिंग नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है। तो जो भी जिसको नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, हाउ दिस कम्स, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख सकती हो तुम लोग। ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पे, वो लेक्चर देखो कि ये डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू कैसे हुआ। चलो बोलो, क्या बोल रही थी, कोई कुछ बोल रही थी क्या, बोलो। चलो, तो डेल एक्स, लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, लिमिटिंग एरर है 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है जिससे कि हम इसका रिलेटिव एरर निकाल सकें, बताओ। यही तो है ना, कुछ याद नहीं रहेगा, पता है 2 दिन 3 दिन के बाद पूछेंगे ना, तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं की हो। सिर्फ 2 या 3 लोग हो जो तुम लोग प्रैक्टिस करती हो, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट प्रैक्टिस एट ऑल। डेल एल, डेल्टा एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट कितना सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। 1। यस सर। चलो 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, 5.7। 5.7। यस सर। यस सर। चलो बताओ इसका वैल्यू। जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई 5.7, ये आया 0.0175, 0.0175। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 0.018। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 0.018 के। ठीक है, और क्या करना है, डेल बी का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3.4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ये 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4, 0.0588, 0.0588। तो इसको तुम लिख सकती हो 0.0 क्या 0.059। ओके, चलो दोनों एरर निकल गया। क्या इसका कुछ यूनिट होगा, नहीं, क्योंकि रिलेटिव एरर जो होता है, these are relative errors, these are relative errors and these are unitless. Okay, so what is the relative error in area, what is the relative error in area, this will be plus minus del L plus del B, simple, very simple, plus minus 0.018 प्लस 0.059 क्या हो जाएगा, बताओ, 0.0768, 0.0768, 0.0768, it can be written as 0 point plus minus 0.078
7। चलो, तो रिलेटिव एरिया आया, रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू 0.077 प्लस माइनस 0.077। चलो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था The length and breadth of a rectangle are 5.7. एरिया था, क्वेश्चन था कि आपको एरिया निकालना है विद द लिमिट दैट लिमिट शुड बी लिमिटिंग एरर के टर्म में होना चाहिए। चलो, तो एरिया आपको लिखना है इस टर्म में, a इज इक्वल टू am प्लस माइनस डेल्टा a, ये लिखना है। तो ये am क्या है? ये am है नॉमिनल वैल्यू ऑफ एरिया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ एरिया, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ एरिया सिंपली ये lm गुना bm होता है, दैट इज 5.7 मल्टीप्लाई टू 3.4 क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 5.7 इंटू 3.4 कितना हो जाएगा? 19.38। यूनिट भी कुछ दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताओ कि डेल एम क्या होगा, डेल ए क्या होगा? ये डेल ए का फॉर्मूला क्या होता है? डेल ए का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाई ए एम। क्या ये होता है? Yes, sir. तो वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा ए। क्या डेल्टा ए निकालने के लिए जो इसका रिलेटिव एरर है उसमें इसका नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा डेल ए का वैल्यू जो है वो आएगा 0.077 मल्टीप्लाइड टू ए एम, दैट इज 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बता दो कितना आएगा? गुना 0.077, 1.492 centimeter square. This can be written as 1.49 centimeter. चलो, so finally the result is area of rectangle is equal to nominal value of area, that is 19.38 centimeter square plus minus the nominal value 1.49 centimeter square. Is it clear? Yes, sir. चलो, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन, जो लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं बनाया है वो लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाओ, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Sir, No, आंसर sir. तो इतना है बट थोड़ा सा स्टेप अलग है मेरा जो मैं बताया। यही आंसर आया क्या? सेम आंसर आया? सर आंसर सेम है बट थोड़ा स्टेप अलग है। किसका? प्रज्ञा का? लवली का? यस सर, प्रज्ञा, ओके, ठीक है। स्टेप अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है प्रज्ञा, उसको जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, ओके। सर स्क्रीनशॉट लेना।